ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल और आगाज करेंगे बड़े खबर के साथ। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर में समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान की अर्जी पर फैसले का दिन। सेशन कोर्ट आज आजम खान की अर्जी पर सुनाएगा फैसला। लोअर कोर्ट के खिलाफ दाखिल की गई थी अर्जी। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को सुनाई थी 3 साल की सजा और सजा के चलते आजम खान की विधायकी और वोटिंग का हक भी छिन गया था। 2019 लोकसभा इलेक्शन में इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में आजम खान को सजा सुनाई गई थी और इसको लेकर अर्जी दाखिल की गई है। तो इसी मामले में एसपी लीडर आजम खान की अर्जी पर आज जो फैसला आ सकता है। सेशन कोर्ट आज आजम खान की अर्जी पर फैसला सुनाएगा। लोअर कोर्ट के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई थी। इसी जिम्न में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। अब्दुल आजम खां की तरफ से आज अब्दुल करीम खां और तस्लीम मियां दोनों गवाह आए थे। उन्होंने अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया है और प्रोसिक्यूशन की तरफ से उनसे जरेबी कर ली गई है और उस अपने साक्ष्य में वो एक वीडियो कैसेट लाए थे। उस वीडियो कैसेट को अदालत में चलाया गया और उस अदालत में वीडियो के आधार पर उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए, जिससे प्रोसिक्यूशन ने उसी आधार पर उनसे जरेबी की। आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस एग्जाम में इशिता किशोर ने सीएसई 2022 में टॉप किया है, तो वहीं दूसरे मकाम पर गरिमा लोहिया रही हैं, जबकि तीसरे मकाम पर उमा हरित एन है। वहीं चौथा मुकाम हासिल किया है मयूर हजारिका और 5वां मकाम मिला है गहना नव्या को। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के जरिए तैयारी करने वाले 23 तलबा ने आला नंबरात से कामयाबी हासिल की है। वाज़ेह हो कि जामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कराती है। हर साल इस कोचिंग एकेडमी से अच्छे रिजल्ट आते हैं। इस कोचिंग के लिए कुल 100 सीटें होती है। यहां पढ़ने के लिए SC ST कैटेगरी खवातीन और अक़लियती कैटेगरी की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यूपीएससी में जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा ने शानदार मुज़ाहिरा किया।